नमस्कार। जस्ट लर्न क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे थे, वर्ण विचार में हमने स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ा, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम आज बात करेंगे स्वरों के भेद, मात्रा और उच्चारण के आधार पर। वैसे ओष्ठाकृति के आधार पर भी होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर भी होते हैं, पर हम अभी आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे मात्रा या उच्चारण के आधार पर, जो कि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। सबसे पहले बात करेंगे ह्रस्व के बारे में। ह्रस्व यानी छोटा रूप समझ लीजिए आप इसका। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और ये संख्या में 4 होते हैं। उच्चारण मतलब जिसे हम जल्दी बोल पाए, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगे, उसे हम बोलते हैं ह्रस्व। देखिए, आपसे सवाल पूछा जा सकता है ह्रस्व जो भी स्वर है उसमें कितने होते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपका उत्तर आएगा 4। अ, ई, उ और री, ये 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दीर्घ की। दीर्घ के बारे में बात करेंगे। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है और ये संख्या में 7 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब यहाँ लिखा है 2 गुना समय। अब 2 गुना समय कैसे? बोल के देखो। अ जल्दी हो गया, आ, फिर ई, उ, मतलब हल्का समय आपको नहीं, थोड़ा समय लगता है। जैसे ऐसे एक बजाते हैं और एक 2 बार बजाया, समय लगा ना, एक बजाया और अब 2 बार बजाया, यानी समय लगता है उच्चारण करने में। उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें हम शब्द बोलते हैं औरत। समय लगता है ना बोलने में, हल्का समय ज्यादा लगता है ह्रस्व से, तो औरत, ऐसे फर्क पड़ता है इसका। तो ये होते हैं ह्रस्व जो 4 होते हैं और इनके उच्चारण में समय कम लगता है, और ये होते हैं दीर्घ जिनमें उच्चारण में 2 गुना समय लगता है और संख्या में 7 होते हैं। याद रखिएगा, 7 होते हैं। ठीक है, अगला आता है प्लुप्त। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से भी 3 गुना या उससे भी अधिक समय लगता है और प्लुप्त स्वरों को दर्शाने के लिए ये एक चिन्ह दर्शाया जाता है। ये चिन्ह अगर आपको कहीं दिखे लगा हुआ शब्द के अंदर, इसका मतलब वो किसका हिस्सा है? प्लुप्त स्वर है और जो बोला जा रहा है। सबसे इजी वाला हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है ओम। ठीक है, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो बहुत लंबा बोला जाता है ना। सुबह सुबह लोग करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण 5 मिनट या 3 मिनट तक करने से आपका मेमोरी पावर भी अच्छा हो जाता है, तो लोग सुनते हैं। आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए, सुनिए, मेमोरी पावर अच्छा हो जाएगा आपका और सुकून भी मिलता है। सो ओम, देखो कितना ऊपर तक जाता है। ओ, उच्चारण लंबा जा रहा ना, तो इसका मतलब वो किसका ऐसा हो गया? प्लुप्त स्वर का हो गया। अच्छा, इन दोनों के पेट नेम भी होते हैं, जैसे हमने बात की थी ना पहले क्लासेस में कि 2 नेम्स होते हैं अपने। वैसे इनका, इसको छोटा भाई बोलते हैं, इसको बड़ा। किसी के भाई की बहन है तो आप इसको छोटी बहन समझ लो, इसको बड़ी बहन। ये सारे छोटे छोटे और ये सारे बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि 2 अ मिलने पे क्या बनता है? आ। 2 छोटी छोटी ई मिलने पे क्या बनती है? बड़ी। समझ रहे आप? जैसे उ 2 मिला है तो यानी सारी 2 मात्रा यानी बड़ी वाले सब इस तरफ आ जाएंगे और इधर छोटे वाले। याद करने के हिसाब से रख सकते हो। इसमें एक उदाहरण और आप ले सकते हो, जैसे हम लोग कभी बार कोई जोक मारते हैं, बहुत जोर से हम हंसते हैं और वो हंसी हमारी रुकती नहीं है, लंबे टाइम तक से साउंड भी आता है अजीब अजीब। कभी हम करके नहीं दिखाएंगे, अजीब लगता है, मतलब हंसते तो हंसते ही रहते हैं, वो लंबा तक चलता है हंसने वाला पोर्शन। तो आप उसको प्लुप्त में रख सकते हो, यानी हंसना और रोना, 2 तो हमें याद आ रहे हैं, तो 2 ये आप इसमें जरूर लिख सकते हैं प्लुप्त स्वर के। ठीक है, चलो, इन तीनों के बारे में हमने बात की। अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं इसे, और कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, फिर आज हमने वर्ण विचार में स्वरों के बारे में बात की। नेक्स्ट में हम व्यंजन के भेद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कि है संयुक्त और द्वित्व। ठीक है, चलिए फिर, जब तक नहीं आए हम नेक्स्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ जरूर रहिए। जय श्री कृष्णा।